कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ है। सर, एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। सर, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूत स्थिति में है, और खास तौर पर अगर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो महाविकास आघाड़ी को आप कहां देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं प्रथम 2 चरणों की बात करता हूँ। दोनों चरणों में स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। इसीलिए घबरा के आपने देखा होगा कि 400 की बात बीजेपी ने बोलना ही बंद कर दी। अब कोई 400 पार की बात ही नहीं करता। प्रधानमंत्री की गारंटी, मोदी की गारंटी दूसरा मुद्दा था, उसकी बात ही नहीं हो रही है। अब फिर वही पुराने उस पर आ गए, जिहाद, मुसलमान, हिंदू, भैंस चुरा लेंगे तुम्हारी और चुंगल सूत्र ले लेंगे। इस तरह की उटपटांग बातें शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो असली बात वो विकास की बात करते थे, जिसका उन्होंने ये चलाई हुई थी हर जगह कार्यक्रम, सब जगह विकास यात्रा, जो वो मोदी की गारंटी, वो सब वो भूल गए। अब इस पे आ गए, क्योंकि पहले 2 राउंड उनके बहुत खराब हुए और तीसरा राउंड उनके लिए पहले 2 से भी ज़्यादा खराब होने वाला है हर जगह। और महाराष्ट्र में जो हमें फीडबैक मिल रहा है कि 30 की कम से कम गारंटी है आघाड़ी को, और 38 तो की मिलने की पूर्ण संभावना है। मतलब 10 सीट पे आ जाएंगे। तो ये बढ़ कहाँ रहे हैं ये बताइए आप? इनकी सब जगह कम हो रही हैं। बंगाल कम हो रही, बिहार कम हो रही, यूपी कम हो रही, हरियाणा कम हो रही, पंजाब कम हो रही, राजस्थान कम हो रही है, महाराष्ट्र कम हो रही, कर्नाटका कम हो रही। तो बढ़ कहाँ रहे हैं? तो अगर ये अब तो इस पे लगे कि कैसे बहुमत तक ही पहुंच जाए, लेकिन भाजपा के ही अपने अंदर के सूत्र बोलते हैं कि नहीं, ये बहुमत में भी नहीं पहुंचेंगे, ये बहुत नीचे आएंगे। प्रधानमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले ही खरगोन की रैली में ये कहा कि आपको तय करना है कि यहाँ वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। कांग्रेस के लोगों ने जनता से कहा है कि वो मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करे, वोट जिहाद बनाम राम राज्य। कांग्रेस ने के जो घोषणा पत्र है, मैं चुनौती देता हूँ भाजपा के नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को, उसमें कहीं जिहाद शब्द दिखा दे, उसमें कहीं मुसलमान दिखा दे, उसमें कहीं हिंदू दिखा दे, इसमें आपकी संपत्ति लेगी कहीं दिखा दे। कहाँ कांग्रेस ने कहा जिहाद होगा? सिर्फ अपने आप सब झूठ बोलते चले जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो कभी जिहाद, कांग्रेस ने तो जिहाद से लड़ा। आज अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, किसके नेतृत्व में हुए? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। आज पाकिस्तान से लड़ाई किसने की? इंदिरा गांधी ने। आज पाकिस्तान को सबक किसने सिखाया? इंदिरा गांधी ने। सब कांग्रेस ने तो किया। आप अगर देखो तो सारा काम तो कांग्रेस ने किया। और ये लड़ाई जो यहाँ मुंबई की थी, वो पूरी लड़ाई मनमोहन सिंह सरकार ने 1 ट्रक दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र संघ को दिए और अमेरिकन सरकार को दिए, तब पाकिस्तान टेररिस्ट वो डिक्लेयर हुआ, कंट्री की लिस्ट में आया। किसका काम था? एक वकील ने कर दिया। खाली एक वकील तो लिए जाते हैं जिन्हें पैसा मिलता है, वकील को श्रेय दे देना इतनी बड़ी टेररिस्ट की घटना के लिए, उसका कोई मतलब ही नहीं था। सारा तो भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, रा ने, IB ने, और किसी ने कोई काम ही नहीं किया। एक वकील ने खाली बस कर दिया, जिसको जो है सरकार पैसे दे के रखती है। तो क्या मतलब? ये कुछ भी बोलते हैं, इन्हें इस बात का भी एहसास नहीं होता। आज की तारीख में कुछ हो तो श्रेय जो है प्रधानमंत्री को मिलेगा, तब किसी वकील को श्रेय नहीं देंगे। लेकिन मनमोहन सिंह जी के ज़माने में जिस तरह की लड़ाई 9/11 के बाद लड़ी गई, जिस तरह पाकिस्तान को पूरा कॉर्नर किया गया, उसको एकदम से बोलती बंद कर दी गई, वो सब काम जो है भारत सरकार के समय की तत्कालीन उसमें किया था, महाराष्ट्र सरकार ने किया था। ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ भी, किस चीज़ का जिहाद? ये कहाँ, कौन सा राम राज्य आपने 10 साल में देखा? राम राज्य में क्या था? प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं, राम राज्य में क्या था? रामचंद्र बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न कर काहू सम कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सब सुखी थे, सब प्रसन्न थे, आपस में कोई शत्रुता नहीं थी, सब मिलजुल के रहते थे। वो रामराज, ये आज रामराज है। खूब धुआंधार जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई आप कर रहे हो, दुनिया भर की बातें बोल रहे हो, हर एक को गाली गलौज कर रहे हो, झूठे आरोप। ये रामराज है? ये कौन सी रामराज की परिभाषा लेके आए हैं? ये न तुलसीदास जी की परिभाषा, न वाल्मीकि ऋषि की परिभाषा। जिहाद तो आप करा रहे हो। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि आपके वोट के कारण ही राम मंदिर बना, आपके वोट के कारण ही 370 हटा, तो आप अपने वोट के महत्व को समझिए। ये महज एक ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है अभी। देखिए, राम मंदिर का कोई श्रेय भाजपा या माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं लेना चाहिए। राम मंदिर बनवाया सुप्रीम कोर्ट ने,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना और जनता ने चंदा दिया, जिसमें जो है लाखों कांग्रेसियों ने भी चंदा दिया है राम मंदिर बनवाने में। इन्होंने, हाँ, इनको उद्घाटन का श्रेय है कि जाके उद्घाटन कराएं, जो सब जगह करते हैं। कहीं ट्रेन चालू उसका उद्घाटन, कहीं कोई इमारत बिल्डिंग बने उसका उद्घाटन, तो इन्होंने सिर्फ उद्घाटन किए हैं। बाकी राम मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। अगर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला नहीं दिया होता है, जिसमें एक मुस्लिम जज भी थे, तो ये बन पाता। उनके जज सुप्रीम कोर्ट के श्रेय जाता है और देश की जनता को जाता है जिसने चंदा दिया। रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ये कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और वो ये तब कह रहे हैं जब बीते दिनों ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ों का जो आरक्षण है हम मुसलमानों को नहीं जाने देंगे। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मुस्लिम को आरक्षण दे तो रहे हैं। ओबीसी में जो मुस्लिम हैं उनको आरक्षण नहीं दे रहे हैं, वो 10 साल में हटाया क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी सरकार दे रही मुसलमानों का आरक्षण। आप देखो ना, ओबीसी में मुसलमान का आरक्षण मिलता, तो फिर वो क्या बात कर रहे हैं? एक अंतिम सवाल सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी इंडिया अलायंस के नेताओं को पत्र लिखा है, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि डेटा जो है वो रोजाना रिलीज किया जाना चाहिए। ये बात खड़गे जी ने एकदम सही है। चुनाव आयोग को लेके लोगों को बहुत शक है। चुनाव आयोग जो कदम उठाने चाहिए नहीं उठा रहे। चुनाव आयोग का काम है कि जनता के मन में अगर जरा भी शंका है तो उसको दूर करे। संदेह के बादलों में चुनाव नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आयोग का दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि वो इस चीज़ को, वो जो है जनता के दिमाग में किसी किस्म का शक न पैदा हो। जो वो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, खुल के आना चाहिए। 10-10 दिन बाद, 20-20 दिन बाद आप डाटा निकाल के वोट परसेंटेज बढ़ा दे रहे हो, इससे उनकी बहुत जो है आलोचना हो रही है। और दूसरे विपक्ष का कोई कुछ बोल दे उसको तुरंत नोटिस, और वहाँ खुलेआम जो है भगवान राम के फोटो लगा रहे हैं और सब लगा के वोट मांग रहे हैं, उनको कोई नोटिस नहीं है, तो शक नहीं होगा। सीटों के लिहाज से अगर बात करें तो सर आपका अपना अनुमान, आपका अपना गणित क्या कहता है? इंडिया अलायंस कहाँ पर है और एनडीए कहाँ पर है? हम कोई ज्योतिषी है नहीं, न कोई अपने आप को मैं विशेषज्ञ समझता हूँ, लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो सरकार बनाएगा। धन्यवाद सर, हमसे बात करें। आप सब लोग यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। इस समय चुनाव का वक्त है, आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। पहले 2 चरण में इंडिया गठबंधन बहुत आगे निकला है, उससे भाजपा बुरी तरह से हताश है और इसी वजह से उन्होंने 400 पार का नारा भी बंद कर दिया है। अब वो जो है जुटे हुए कि कैसे 272 आ जाएं, लेकिन वो भी नहीं आने वाले हैं और उससे भी बहुत नीचे जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप जोड़ें तो पिछली बार उनको 303 सीट मिली थी और सब जगह पूरी सीटें मिली थी। लेकिन इस बार के चुनाव आप देख रहे हैं कि इनकी हर राज्य में सीटें घट रही हैं। बढ़ कहाँ से रही हैं आप बताइए? बंगाल में ये घट रहे हैं, बिहार में ये घट रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये घट रहे हैं, पंजाब में ये घट रहे हैं, हरियाणा में ये घट रहे हैं, दिल्ली में ये घट रहे हैं, राजस्थान में घट रहे हैं और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में घट रहे हैं। महाराष्ट्र में जो है, जो हमारी रिपोर्ट है, 30 कम से कम 38 सीट भी आने की पूरी संभावना है, तो यहाँ भी बुरी तरह घट रहे हैं। कर्नाटक में घट रहे हैं, तेलंगाना में घट रहे हैं, तो बढ़ कहाँ से रहे, सीटें कहाँ से मिल रही? तो इसलिए बहुत नीचे जा रहे हैं। इसलिए ये इन्होंने जो पहले अपने चुनाव का एक वो बनाया था मोदी की गारंटी, अब उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है, कहीं उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अब वो विकास की जो बात उन्होंने की थी, विकास यात्राएं निकली थी, उसकी भी बात नहीं हो रही है। और ये लोग जो है रोजगार, महंगाई, इस पे तो बोलते ही नहीं है, वो तो कभी विषय लिए नहीं। अब वो पुरानी जो वही रटंत विद्या है, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, भैंस चुरा लेना, इस तरह की बातों पे आ गए। तो उससे लगता है कि एक बहुत हताशा है भाजपा के अंदर, और भाजपा के अपने नेता भी खुद बोल रहे हैं कि साहब हमारी जो है बहुमत नहीं आ रहा। वहाँ स्वयं उनके नेता जगह जगह जो है आपस में अगर बात करो तो बोल रहे हैं। तो स्थिति इनकी बहुत ख़राब है, इसलिए बेइंतहा परेशान है। भ्रष्टाचार पे बोल नहीं सकते, क्योंकि जिन पे भाजपा और भाजपा के नेता ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे, वही सारे लोग उन्होंने भाजपा में शामिल करा लिए और टिकट भी दे दिए। तो जब उनको टिकट भी मिल गए और वो भाजपा के चेहरे बन गए, तो फिर किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेंगे? जिन जिन पे भाजपा ने आरोप लगाए, भ्रष्टाचारी बताए, वो सब इन्होंने शामिल करा लिया। आपको पता है कि 2014 के चुनाव में इन्होंने 2G को बहुत बड़ा मुद्दा बताया
और कहा था कि स्पेक्ट्रम जो है, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम नीलाम नहीं किया, मनमोहन सिंह सरकार बड़े भ्रष्ट है, और ये राजा वगैरह सब पे जो है वो चलाए थे उन्होंने केसेस। अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके सरकार ने कहा है कि आगे जो स्पेक्ट्रम होगा उसकी नीलामी नहीं होगी, वो सरकार अलॉट करेगी। तो आप खुद ही उस पर वापस चलेगी, तो इसका मतलब आपका 2G का आरोपी गलत था मनमोहन सिंह सरकार के सामने। आप स्वयं जो है अब नीलामी से पीछे हट रहे हैं वहाँ पे। तो ये भ्रष्टाचार के किसी मुद्दे पे बोल ही नहीं सकते, उनको अधिकार ही नहीं है। और सिर्फ क्या है, हर चीज़ का श्रेय हम लेंगे, ऐसा इन्होंने माहौल बना दिया। और मीडिया वालों को भी सोचना चाहिए कि 2014 के पहले भारत था ही नहीं, यहाँ सिर्फ जंगल, खेत, समंदर, पेड़ पौधे, पहाड़ थे। 2014 में जब सरकार आई भाजपा की, तो उन्होंने रेल बनाई, ट्रेन बनाई, जहाज बनाए, नरीमन पॉइंट बनाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, बांद्रा बनाया, भाभा एटॉमिक सेंटर लगाया। सब 2014 के बाद तो हुआ, इसके पहले तो जंगल था। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी कोई श्रेय नहीं देते। पूरी जगह भाजपा के प्रचार में देख लो, कहीं वाजपेयी जी का एक फोटो नजर आता है, अटल जी का, अडवाणी जी का एक फोटो नजर आता है, मुरली मनोहर जोशी का एक फोटो नजर आता है, राजमाता सिंधिया का एक फोटो नजर आता है, जिन्होंने भाजपा और जनसंघ खड़े किए थे। दीनदयाल उपाध्याय का एक चित्र नजर आता है। कोई किसी को श्रेय नहीं। जो अटल जी को मानने को तैयार नहीं, जो इतने विशाल हृदय के नेता थे, इतने बड़े, तो जब इन्होंने अटल जी को भुला दिया, तो और 14 के पहले किसी प्रधानमंत्री कोई काम किया ही नहीं था, देश ही नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, कुछ था ही नहीं। ये तो पिछले 10 साल में देश में सब बना। तो ये जो है, ऐसे लोग क्या भाषण देते हैं, क्या बोलते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। जनता को ये समझ लेना चाहिए। एक योजना इनकी बना दो जो इनकी बताई हो। मनरेगा किसकी है? मनमोहन सिंह सरकार की, कांग्रेस सरकार के दिया हुआ है। ये जवाहरलाल नेहरू शहरी अरबीकरण योजना किसकी है? मनमोहन सिंह सरकार की। ये राशन जो दिया जाता, सस्ता मुफ्त राशन, वो मनमोहन सिंह सरकार का निर्णय है। यहाँ तक कि जो चांद पे भेजा गया, वो भी मनमोहन सिंह का प्रोजेक्ट पास किया हुआ, पैसा दिया हुआ है। इन्होंने तो खाली श्रेय लिया उसका, चंद्रयान का। सारे काम तो मनमोहन सिंह सरकार के किए हुए, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, चाहे बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करने का मामला हो। एक योजना इनकी बना दीजिए जो इन्होंने की हो, कोई कुछ नहीं। लेकिन हर उद्घाटन, फीता काटना, पर्दा हटाना, इस काम में बस महारत है और श्रेय लेना। तो ये जो है सारे काम जो है वो सब कुछ किए हुए हैं कांग्रेस सरकार के। अब राम मंदिर की बात मैं खुल के बोल देना चाहता हूं आज यहाँ पे कि राम मंदिर के कांग्रेस कतई विरोध में नहीं है, हम पक्षधर हैं। कांग्रेस जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हमने स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, और कहा वहाँ भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। इसका राम मंदिर बनाने का श्रेय जाता तो सुप्रीम कोर्ट को जाता। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर बना, और देश की करोड़ों जनता ने चंदा दिया है, लाखों कांग्रेसियों ने चंदा दिया है, और कांग्रेसी दर्शन करने जा रहे हैं। जो कांग्रेसी दर्शन करने गए हैं बड़े बड़े नेता, सबको टिकट हमने दिया। ये जो कुछ पार्टी छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेसी कह के राम मंदिर का, वो तो कोई भी मंदिर के दर्शन करने भी नहीं गए। जो दर्शन कर कर गए उनको कईयों को टिकट मिला, चाहे विक्रमादित्य हो, चाहे चिरंजीव चन्नी हो, चाहे हमारा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो उत्तर प्रदेश का, सब खुशी हो, हर एक को दर्शन की पूरी की जाओ। यूँ तो उस दिन के फंक्शन में सिर्फ कहा था कि भाई इसको तुमने भगवान राम का फंक्शन नहीं रखा, ही तो तुमने भाजपा का फंक्शन बना दिया। बना सुप्रीम कोर्ट के उससे, लेकिन जो है और ना राष्ट्रपति बुलाई गई उसमें। तो ये तो बड़ा विचित्र बात थी। तो ये तो श्रेय लेने में मास्टरी है, पीएचडी, हर चीज का श्रेय ले लो। तो ये इनकी जो है ये स्थिति है, और मुझे नहीं लगता कि ये इस बार जो है सफल हो पाएंगे। सर, प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस हताश और निराश है और हमारे खिलाफ वोट जिहाद की बात करती है, और ज़्यादातर ओबीसी समाज का जो आरक्षण है
मुस्लिमों को दे रही देखिए, मीडिया अच्छी तरह जानता है कि हताश निराश कौन है। जो चुनाव शुरू होने के पहले अपना जो एजेंडा रखे, अगर वो एजेंडा छोड़ के दूसरी बातों पे आ जाता है, वो हताश निराश होता है। कांग्रेस तो अपने घोषणा पत्र पर कायम है। राहुल जी रोज वही बोल रहे हैं, प्रियंका जी वो बोल रहे हैं, और लाखों की भीड़ उमड़ रही है प्रियंका जी की मीटिंग में, राहुल जी की मीटिंग में, तो हताश निराश तो नहीं है वहाँ पे। और जिहाद शब्द है ही नहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में, हिंदू मुसलमान तक नहीं है, कोई इस तरह की बातें नहीं। हमने तो हमेशा रोजगार, महंगाई है, रोजगार देने की बात की, महिला सम्मान, ये सब बात किया। और भ्रष्टाचार की बात तो मैंने पहले का ही कर नहीं सकते, क्योंकि सारे जितने भ्रष्ट थे उन्होंने अपने पार्टी में शामिल करा लिए। भाजपा के अपने पुराने नेता दुखी हैं, उनसे बात करो आप। वो कहते जी संघर्ष हमने 30 साल किया, और बाहर से एक भ्रष्ट आदमी लाके टिकट दे देते हैं, वो दुखी हैं, पूछो तो उनसे। महाराष्ट्र में आपके नेता विपक्ष हैं विजय वडेट्टीवार, विजय वडेट्टीवार के बयान की कोई अहमियत नहीं है। विजय वडेट्टीवार को कोई अधिकार नहीं बोलने का, वो आधिकारिक बयान नहीं, उनका निजी बयान हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी उनके बयान को बिल्कुल कोई महत्व नहीं देती है। मैं देखिए, ऐसा है ना कि फडणवीस जी क्या बोलते, मैं नहीं उस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ, तो उसका फ़ायदा लेने को, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं इस तरह का बयान देने का। वो पूरी लड़ाई भारत सरकार ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी थी। मुंबई कांड के बाद जब यहाँ पे हमला हुआ था, उस समय के गृह मंत्री चिदम्बरम ने पुरजोर ढंग से वो लड़ाई लड़के, उन लोगों को श्रेय जाता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देशों की सूची में डलवाया था। वो काम वहाँ से भारत सरकार ने किया था। कोई राम मंदिर बनाम पाकिस्तान, ने पार्टी छोड़ा है और ये आरोप लगाया कि चूंकि उन्होंने राम का समर्थन किया, इसके लिए पार्टी ने उन्हें अपमानित किया। राधिका खेड़ा अभी उन्होंने जो हाल ही में पार्टी छोड़ा है, देखिए जिसको पार्टी छोड़ना वो कोई भी बहाना बना लेगा। उन दोनों से पूछो, तुम राम मंदिर गए अब तक? 3 महीना तो हो गया। जो पार्टी छोड़ रहे हो स्वयं कोई राम मंदिर नहीं गए। हमने पहले कहा कि जो हमारे यहाँ राम मंदिर गए थे, किसी भी कोई रोक नहीं, उन सबको हमने टिकट दिया, सब चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा के। तो ये तो बहाना बन गया कि कह के राम मंदिर बजा दो, हाँ। तो ये इस बात की कोई अहमियत नहीं है। भगवान राम के हम सब पुजारी हैं, और हर बहुत कांग्रेसी जो है वो पूजा पाठ करता है, मंदिर में जाता, घर में पूजा करता, लेकिन कैमरा लेके नहीं जाता। वो कैमरा लेके पूजा करने नहीं जाता, बिना कैमरे के पूजा करने जाते। यहाँ भाजपा वाले कैमरा लेके पूजा करने जाते। ये वोट के लिए फायदा लेना चाहते भगवान राम का। इनका सिर्फ मकसद ये है कि भगवान राम से कोई मतलब नहीं, ना उनसे कोई आस्था है, ना उनकी पूजा करो, सिर्फ जो है कैमरा लेके लोगों को दिखाओ और इसके बाद वोट लो। कांग्रेसी जो है वोट के लिए भगवान राम की पूजा नहीं करता। सबसे पहले तो जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, पूरा प्रतिनिधिमंडल लेके अयोध्या गए थे। तो ये तो झूठ बयानी करके ये करके कर रहे हैं। और वैसे जो चुनाव है, ऐसा कौन सा चुनाव जिसमें लोग पार्टी नहीं छोड़ते, आते जाते नहीं, आया राम गया राम रहते हैं हर चुनाव के पहले। वही बात है कि आजकल कौन, पतझड़ का मौसम है, तो उसमें सूखे पत्ते पेड़ से गिरते हैं और नई कोपलें आती हैं। तो ये सब सूखे पत्ते हैं जो पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, है ना। वो सूखे पत्तों को दूसरी पार्टियां बटोर के रखें, फिर उनका क्या करेंगे वो जाने। राजीव जी 1986 में राजीव गांधी जी ने मंदिर का स्थापना करवाया था, राम मंदिर, आपको जानकारी होगी, ठीक है। पर आज तक राहुल गांधी क्यों नहीं गए मंदिर? क्या गए थे? वो तो राहुल गांधी कहाँ गए थे? हनुमानगढ़ी वगैरह सब गए थे, आपको याद नहीं है? बताइए कब गए थे? हनुमानगढ़ी जब वो वहाँ पे गए थे, वो अपनी उनकी जो यात्रा थी, है ना, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चालू हुआ था, और उसमें जब गए थे तो हनुमानगढ़ी वगैरह सब जगह दर्शन करके आए थे। वो सारे वहाँ के ट्रस्टी पे करें कि राहुल गांधी को निमंत्रण भेजा गया? नहीं, वो अरे नहीं, उस समय जब वो गए थे तब वहाँ कोई निमंत्रण भेजने का था ही नहीं। तब वहाँ निमंत्रण भेजने का था ही नहीं। तो ट्रस्टी तो अब बना है ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। राहुल जी तो तभी हो आए थे जब वो गोरखपुर से लौटते हुए जब वहाँ पे आए, तो जब उनकी यात्रा चल रही थी, जिसको खाट यात्रा बोलते, जिसमें गांव में चारपाई पे चौपाल लगाई जाती थी, उस समय दर्शन करने गए थे। हम सब लोग साथ में थे।
क्या बात कर रहे हो? इन्होंने तो जब अयोध्या नहीं देखी थी तब राहुल जी दर्शन कराए थे। बजट सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। जहां तक मुसलमानों के आरक्षण की बात है, वो तो 10 साल से मोदी सरकार मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। जो ओबीसी का 27% का कोटा है उसमें मुसलमान शामिल, आपने क्यों नहीं हटा दिया? अगर आप खुद तो चुनाव के वक्त आप बोल रहे हो, बोले आपने कोई, आप जवाबी सवाल पूछो उनसे, खाना वो जवाब तो देते नहीं, कोई सवाल पूछ नहीं सकता, उनसे पूछो। उसमें तो 27% में आपने मुसलमान पिछड़े हुए रखे हुए, उनको तो आप दे ही रहे हो। महाराष्ट्र में आज तीसरे फेज का चुनाव है, अभी 2 फेज और होने हैं महाराष्ट्र में। महाविकास आघाड़ी को कम से कम 38 सीटें मिल रही हैं, ज्यादा भी हो सकती है। नहीं, वो तो देखो दौरा करने का पूरा अधिकार, चाहे अमित शाह जी हो चाहे मोदी जी हो, उनको दौरा सब कर रहे हैं, हमारे नेता भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन 38 अब आप स्वयं जानते हैं कि कौन जीत रहा। शिवसेना का वोट किसके पास है? शिंदे जी के पास विधायक है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वोट नहीं। वोट उद्धव ठाकरे के पास है, अजीत पवार जी के पास विधायक है, लेकिन वोट नहीं है। तो वोट शरद पवार साहब के साथ पास है, तो वोट इनको पड़ रहा है, उद्धव ठाकरे को पड़ रहा, पवार को पड़ रहा, कांग्रेस को पड़ रहा, विधायक उनके पास बैठे हैं। राजीव जी, एक बात आप मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि शिवसेना के पास वोट ज्यादा है, और जो कि शिवसेना से उत्तर भारतीय, गुजराती और राजस्थान काफी नाराज है, उनको वोट देना नहीं चाहते, और आप उनके आप जो है आप तो उनको नहीं देना चाहते तो कांग्रेस की वजह दे दी। हमें बताइए उनकी गोद में बैठे, आप उनकी गोद में बैठे, ये हमारा कहने का हम किसी के गोद में नहीं बैठे। देखिए पिछले आप ये देखिए कि उद्धव ठाकरे, वो मनसे से राज ठाकरे जी से, जो उनके साथ हैं बीजेपी के साथ, उद्धव ठाकरे जी तो बहुत नरम रहे। उद्धव ठाकरे जी ने इधर बहुत उन्होंने नरमी से काम लिया और बहुत ही जो है सहजता से उन्होंने काम लिया, इसलिए उद्धव ठाकरे देखिए कांग्रेस मन से बने, ये मन से विरोध करा था कांग्रेस ने हमेशा उत्तर भारतीयों की रक्षा की। एक मिनट भाई, आपने कहा कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए जब से देश बदला हुआ, लेकिन वो सब जनता तक बताने में आप कहां फेल हो गए? ये कांग्रेस वो आपकी वजह से ना, कि आपने नहीं बताया ना, आप चुप बैठे रहे। मीडिया का हम तो बता रहे थे, लेकिन मीडिया ही नहीं ले जाता था आगे। हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन हम बताएंगे किसके जरिए? हमारा माध्यम तो आप है ना, आप ही नहीं पहुंचाएंगे तो कहां पहुंचेगा? आखिरी सवाल, आपके पार्टी के संजय निरुपम ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो उनको निकाल दिया, ऐसा आपके विपक्ष का आरोप है। और बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।